शीर्षक ईश्वर प्रेम है, अनंत जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई। विवरण। ईश्वर प्रेम है, दयालु पिता जो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। वह हर प्रार्थना सुनते हैं और आशीर्वाद और उपचार देना चाहते हैं। फिर भी कई बार लोग दुख, बीमारी और कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि उन्होंने गलत चुनावों, अवजा, पुराने संधियों या पछतावे की कमी के कारण आध्यात्मिक द्वार खोल दिए। जब कोई ईश्वर का कानून मानता है, उसके आदेशों का सम्मान करता है और दैनिक पश्चाताप में जीता है, तो ईश्वर उपचार, मुक्ति और आशीष प्रदान करते हैं, जैसा कि निर्गमन इन द Taylor 5:6 में लिखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचेत रूप से पाप में रहता है, तो वह ईश्वर को कार्य करने के लिए द्वार बंद कर देता है, क्योंकि वह स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। जब बाइबल कहती है कि ईश्वर अपने प्रेम करने वालों को अनुशासित करते हैं, इब्रानियों 6, इसका कारण यह है कि वह सुधारना चाहते हैं और उन्हें अपने पास लाना चाहते हैं। दुख अक्सर उन दरारों का परिणाम होता है जो शत्रु को काम करने देती है। शत्रु उस शेर की तरह है जो शिकार की तलाश में भटकता है, पतरस। इसलिए सतर्कता और पश्चाताप आवश्यक है। ईश्वर अपने लोगों को अपने पास लौटने और उसके आदेशों का पालन करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वह एक प्रेमपूर्ण पिता है जो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। यदि आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, समझें कि ईश्वर आपकी आस्था को मजबूत करने के लिए आपके साथ है, लेकिन वह आपके परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं ताकि शत्रु के द्वारा खोले गए द्वार बंद किए जा सके। अपने दिल को खोलें, पश्चाताप करें, शब्द के अनुसार जीवन जिएं और ईश्वर की कार्रवाई देखें। वह आपको अधिक जीवन देना चाहते हैं। वह अनंत प्रेम से आपका समर्थन करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैंने अपने जीवन और परिवार में शत्रु के काम करने के लिए द्वार खोल दिए हैं। मैं हर पाप और गलत संधि से पश्चाताप करता हूं। मुझे क्षमा करे, मेरे दिल को शुद्ध करे, मुझे आपके शब्द के अनुसार जीवन जीने में मदद करें। शत्रु के लिए खुले सभी द्वार बंद करें। अपने कीमती रक्त से मेरे घर और जीवन की रक्षा करें। मुझे हर बुरी शक्ति से मुक्ति दें और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें ताकि मैं विजय और शांति में चल सकूं। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं और आपकी कृपा और दया पर भरोसा करता हूं। यीशु के नाम पर आमीन। बाइबल सिखाती है कि जब कोई मरता है तो शरीर धूल में लौटता है और आत्मा जीवित रहती है। आत्मा की नियति विश्वास और ईश्वर की आज्ञा पालन से तय होती है। जो मसीह में है वे स्वर्ग में जाएंगे, जो मसीह में नहीं है वे हेडीस में जाएंगे। नींद या अंधकार नहीं है। आत्मा चेतन यादों और भावनाओं के साथ रहती है, जैसे अमीर आदमी और लाजरू की कथा में। मृत्यु के बाद नियति में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि इब्रानियों 9 कहता है कि न्याय बाद में आता है। मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उद्धार पाए हुए प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करते हैं और खोए हुए न्याय के लिए पीड़ा में प्रतीक्षा करते हैं। पुनरुत्थान में उद्धार पाए हुए अविनाशी शरीर पाएंगे और अनंत काल तक ईश्वर के साथ रहेंगे। För Korinthion खोए हुए भी न्याय और दंड के लिए पुनरुत्थित होंगे। उद्धार पाए हुए लोगों की अनंत नियति नई पृथ्वी होगी, बिना पीड़ा और मृत्यु के। प्रकाशित वाक्य 16 खोए हुए लोग आग के तालाब में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य। शैतान वे आत्माएं हैं जो स्वर्ग से निष्कासित हुए पतित स्वर्गदूत हैं। वे मनुष्यों की तरह बढ़ते नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रभावित करते हैं, मन को भ्रष्ट करते हैं और झूठ विचारधाराएं और झूठी धर्म फैलाते हैं। मृत्यु के बाद सुरक्षित रहने के लिए मसीह में होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि आप दैनिक पश्चाताप में रहें। 1 यूहन्ना 1:9 अपने दिल को शुद्ध रखें, अंधकार के कामों से बचें। इफिसियों 5:5 सतर्क रहें और अंत तक विश्वास में दृढ़ रहें। प्रकाशित वाक्य 4। यदि आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं सौंपा है, तो इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मुझे आपका क्षमा चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु पाई और मुझे अनंत जीवन देने के लिए पुनरुत्थित हुए।
मैं अब आपको ना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे दिल को शुद्ध करें, मुझे हर दिन आपके लिए जीने में मदद करें। मुझे बचाने और अंत तक सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। आमीन। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के अनुसार न्याय किया जाएगा। मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। निर्णय लेने का समय आज है। यीशु की ओर मुड़ें, अपना जीवन उन्हें समर्पित करें और हर दिन उनके अनुकूल जीवन जिएं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और हमेशा सुरक्षित रखें।